हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ क्रॉस क्यू। तो जैसे कि आप जानते हैं अलॉटमेंट लेटर आ चुका है कैप राउंड 1 का। एंड आपके लॉगिन आईडी में ये दो ऑप्शंस भी आ चुके हैं, फ्रीज एंड नॉट फ्रीज। कुछ लोगों के लॉगिन आईडी में कोई भी ऑप्शन नहीं आया होगा, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको क्या एक्शंस लेना है, आपको फ्रीज करना है, नॉट फ्रीज करना है, या ऑटो फ्रीज हो जाएगा, या आपको कुछ नहीं करना है, इस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। Before moving ahead, it's a small request that 90% of our viewers haven't subscribed to the channel. So I request every one of you to subscribe to the channel. And एक बार हम हमारे results भी देख लेते हैं. That is Varad Shahane Sidnam, Samruddha Tope Sidnam, Sahil Wellinkar, Amisha Pumba and Shruti Pumba. These results have come from a very small bite size and we are really proud of them. आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। सो अब देखते हैं हम लोग सिचुएशंस ऑफ द कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो दो टाइप के मेन कैंडिडेट हैं, दैट इज कॉलेज अलॉट हुआ है या कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अब कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे, एंड कॉलेज अलॉट हुआ है इसमें दो टाइप के लोग हैं जिन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है या अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है। तो हर सिचुएशन में स्टूडेंट को क्या एक्शन लेना है इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले टाइप 1 की बात करते हैं। कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको एक्शन क्या लेना है, कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यू आर एलिजिबल फॉर कैप राउंड 2। अगर आपने कैप राउंड 1 में फॉर्म भरा था लेकिन कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है, आप चिंता का कोई विषय नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, यू आर डायरेक्टली एलिजिबल फॉर कैप राउंड 2। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। मूविंग अहेड, जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हुआ है, जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हुआ है उनको करना क्या है, एक्शन क्या करना है, कॉलेज को रिपोर्ट करना है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कैप राउंड 2 एंड 3। प्लीज अंडरस्टैंड, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आपको अलॉट हो चुका है, सो आप वही चाहते थे और आई होप कि आपने फॉर्म सही से भरा होगा। तो आपको अगर हो गया है कॉलेज अलॉट, दैट इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस, तो आपको डायरेक्टली कॉलेज में रिपोर्ट करना है अप टू 3 PM। ये आप टाइम चेक कर लीजिएगा, एंड दैट टू बाय 18th of August। आज 16th अगस्त है, आपको 18th of August तक कॉलेज को रिपोर्ट करना है एंड यू हैव टू कंप्लीट योर एडमिशन प्रोसेस देयर। आई वुड एडवाइस कि आप कम से कम 17 अगस्त तक तो पहुंच जाइए, प्लीज डू नॉट वेट फॉर 18th अगस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हुआ है, उनके पास दो ऑप्शन है सर, फ्रीज नॉट फ्रीज। एक्चुअल में तीसरा ऑप्शन भी है कि कुछ ना करें, बट वो ऑप्शन मैं जनरली नहीं दूंगा, आप एटलीस्ट दोनों में से कोई एक ऑप्शन तो चूज करें, फ्रीज या नॉट फ्रीज। अब फ्रीज ऑप्शन का मतलब क्या है आप समझ लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ है, फॉर एग्जांपल थर्ड प्रेफरेंस का, थर्ड नंबर का प्रेफरेंस का, दैट इज लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एसआईएस अलॉट हुआ है। तो एसआईएस अगर आप थर्ड प्रेफरेंस में अलॉट हुआ है ना, आप उसको फ्रीज फ्रीज करते हैं बाय पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस फॉर ये, तो आपका बेसिकली एसआईएस का सीट कंफर्म हो जाएगा, आपका सीट कंफर्म हो जाएगा, एंड आप कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं हो अगर आप फ्रीज करते हो। तो ऑब्वियसली जैसे ही आप फ्रीज करते हो तो आपको कॉलेज भी जाना है इमीडिएटली एज पर द डेडलाइन। कॉलेज जाके वहां पे आपको सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी करने हैं अगर आप फ्रीज करते हैं तो, ठीक है। सो वो याद रखिएगा, आप अगर आप फ्रीज करते हैं तो आपका कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इस पे क्लिक करते हैं नॉट फ्रीज, दैट इज बेटरमेंट, ठीक है। मैं सारे और इस पे भी चर्चा करूंगा कि कितना फीस भरना है कितना फीस नहीं भरना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस। सो नॉट फ्रीज अगर आप करते हैं बेटरमेंट के लिए तो आपको सिर्फ सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस, दैट इज नथिंग बट 1000 रुपीज, एंड आपको और कुछ नहीं करना है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है एंड यू आर एलिजिबल फॉर कैप राउंड 2, ठीक है। कैप राउंड 2 में क्या होगा उसके बाद चर्चा करेंगे कि कैप राउंड 3 के लिए आप एलिजिबल है या नहीं, बट आप एलिजिबल हो जाओगे कैप राउंड 2 के लिए। सर जो मेरी सीट थी एसआईएस की जो मुझे थर्ड प्रेफरेंस पे मिली थी, क्या वो अगर मैं बेटरमेंट करूंगा तो वो चली जाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, आपकी वो सीट रिजर्व्ड रहेगी, प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी सीट वो रिजर्व्ड है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एसआईएस के बाद सीधा भरते हैं JBIMS एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल आप सिडनेम भरते हैं, ठीक है, राइट। अगर आपको JBIMS भी अलॉट नहीं हुआ और सिडनेम भी अलॉट नहीं हुआ तो आपकी SIES की सीट आपकी वैसी की वैसी ही है। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कैप राउंड 2 में JBIMS और सिडनेम भरा, JBIMS अलॉट नहीं हुआ लेकिन सिडनेम अलॉट हो गया, तो आपकी ये ऑटो कैंसल हो जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली आप बेटरमेंट चाहते थे तो आप बेटर कॉलेजेस ही भरोगे। आप बेटर कॉलेज में से अगर आपका कुछ अलॉट हो गया तो ऑब्वियसली आपका पुराना ऑटो कैंसिल हो जाएगा। सो कैप राउंड 2 में फॉर्म भरते वक्त बहुत संभाल के भरना है आपको फॉर्म, वो मैं आगे इन डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर बेटरमेंट में कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, ये सीट आपके पास है,
लेकिन अगर कैप राउंड 2 में बेटरमेंट में कॉलेज अलॉट हो गया तो ये सीट ऑटो कैंसिल हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। और ये करना कैसे, सीट एक्सेप्टेंस फीस भर के या फिर फ्रीज करके कैसे करना है, उस पर हम लोग अभी चर्चा करते हैं। लेट्स सी। सो अगेन आपको यहाँ पे जाके रजिस्टर कैंडिडेट पे लॉगिन करना है। ये पूरा मैं टेम्पलेट बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन जैसे ही करोगे अगेन आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, दैट इज सेल्फ वेरिफिकेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस फॉर कैप राउंड 1। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको 3 स्टेप दिखाई देंगे। तो ऑब्वियसली आप पहला थर्ड स्टेप पहले नहीं कर सकते हो, आपको पहले ये स्टेप करना है, देन सेकंड ये एंड देन थर्ड ये, सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट 1000 रुपीज। सो लेट अस डिस्कस ऑल द 3 स्टेप्स। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, दैट इज कैंडिडेट सेल्फ एआरसी फॉर डेटा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको इस तरह से एक पेज दिखाई देगा जहां पे आपका पूरा डेटा है कि आपको क्या क्या मिला है, क्या नहीं है एंड सारी कुछ। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से डेटा दिखाई देगा, आपका जो भी डेटा आपने अपलोड किया है। तो आपको वहां पे वेरीफाई करना है, आपको चेक करना है कि आपका जो भी परसेंटेज या फिर एसएससी मैथमेटिक्स का मार्क है वो यहाँ पे सही दिया है या नहीं, प्लीज चेक कीजिएगा। करेक्ट है तो करेक्ट कर दीजिए, टू बी करेक्टेड हो तो टू बी करेक्टेड कीजिए। साइंस मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स, सब कुछ ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। करेक्ट करने के बाद ये पैरामीटर ग्रीन हो जाता है। अगेन स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको और भी पैरामीटर्स दिखाई देते हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन 10th एंड लास्ट वाला पैरामीटर जो है स्कोर कार्ड ऑफ एमबीए एमएमएस सीईटी। ये सब कुछ वेरीफाई करने के बाद आपको पूरा सारे पैरामीटर्स ग्रीन में दिखाई देंगे एंड उसी के बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट वाला बटन दिखाई देगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट जैसे ही आप करते हैं अगेन एक नया पेज खुल जाएगा। नए पेज पे अगेन आपके डिटेल्स आ जाएंगे, दैट इज इंस्टीट्यूट अलॉटेड एंड यू हैव कोर्स अलॉटेड, चॉइस कोड अलॉटेड, सीट टाइप। देन आपको दिखाई देगा फ्रीज या फिर बेटरमेंट ऑप्शन। यहाँ पे अगेन आपको केयरफुली सिलेक्ट करना है कि फ्रीज करना है या बेटरमेंट करना है। आप फ्रीज करते हैं तो भी आपको 1000 रुपीज भरना है, आप बेटरमेंट करते हैं तो भी आपको 1000 रुपीज भरना है, ठीक है। जैसे ही आप फ्रीज या ये बेटरमेंट क्लिक करेंगे, मैंने डिटेल बता दिया है कि फ्रीज करना है या बेटरमेंट करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही ओटीपी आ जाएगा आपको यहाँ पे ओटीपी आपको फिल करना है एंड अपडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस करके आपको 1000 रुपीज भर देना है, ठीक है। तो दिस इज अगेन वन टाइम जो आपको भरना है। इसके बाद आपका सीट एक्सेप्टेंस हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा अगर आप फ्रीज कर रहे हैं तो कॉलेज को रिपोर्ट करना कंपलसरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एल्स योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। तो फ्रीज कर रहे हो तो याद रखिए कॉलेज को आपको रिपोर्ट करना है, आप बेसिकली वहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। आई होप दिस वाज ऑल क्लियर। Thank you so much for watching this video. Please make sure that you subscribe to the channel. I'll again come back with such videos जैसे ही आपका कैप राउंड 2 शुरू हो जाता है। Thank you so much guys. Till then, take care.